पूरी हो जाएगी। यहोवा की इच्छा, यहाँ परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का इच्छा था कि वो अपने पुत्र को कुचले, मारे, कूटे, कुछ भी करे, वो उसका इच्छा था। उसको उसने मृत्यु तक के लिए भेज दिया। अभी हमने जैसा सुना, मृत्यु तक के लिए वो भेज दिया कि तू जा, और वो उस आज्ञाकारिता में गया। उसने उसकी इच्छा पूरी की, अपने पिता की इच्छा पूरी की। हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि किस तरह से तीन तरह से हम जो है कुछ परमेश्वर की इच्छा का कुछ संकेत है जो हम जानना चाहेंगे। पहला जो है, कुछ शब्दों में परमेश्वर की इच्छा कहने का भी दूसरा प्रकार है, परमेश्वर का नियम बोला जा सकता है। यहाँ दाऊद कहता है तुम्हारी इच्छा तुम्हारा नियम। दाऊद जो है अपने भजन 40 का 8 में लिखता है, भजन संहिता 40 और उसका 8 में पढ़ दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। ये देखिए, इसको जो है लिखता है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। और इसी बात को इब्रानी का लेखक जो है, इब्रानी 10 अध्याय उसका 5 से 8 में भी लिखा है इस बात को, और उसका पद 6 से 8 को भी लिखा है। माने भजन का 6 से 8 जो है उसको भी, और इब्रानी में उस चीज़ को प्रकट किया। पढ़ दीजिए इब्रानी को भी, इब्रानी 10 अध्याय में इस बात को प्रकट किया है। 10 का 5 से 8 को पढ़ दीजिए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, हाँ बलिदान और भेंट तू ही ने चाहा, हाँ पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। हाँ पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, हाँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर से जो ये बात है उसको इब्रानी लिखा है, और ये जो है यहाँ पर भजन 40 का, इसमें भी इस बात को प्रकट किया गया। 6 से लेकर के 8 तक में इस बात को प्रकट किया है। लिखा है यहाँ पर, दाऊद का जो भजन है इसमें लिखता है कि मेल बलि या अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि या अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, नहीं चाहा। और यहाँ बोलता है, तब मैंने कहा देख मैं आया, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। ये किस तरह से, कितने अद्भुत रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन को, चरित्र को यहाँ प्रकट कर दिया है। कितना सुंदर रीति से एक आज्ञाकारी आज्ञा। हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा को चलने के लिए, उसके नियम को पूरा करने से कैसे हम उसको पूरा कर सकें। ये देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। हम देखते हैं कि भजन में इन पदों को कैसे जो है यीशु मसीह पर लागू किया है। पूरा 6, 7, 8 ये पूरे के पूरे जो है
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लागू कर दिया गया और इस बात को नकार दिया गया यहाँ पर कि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, है ना, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। माने इसको नकार दिया गया कि इससे जो है मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर बोल दिया कि मेरा प्रसन्नता इस समय नहीं है। और इसलिए इब्रानी भी लिखता है उस बात को, ये बात जो है कि ये व्यवस्था के अनुसार था फिर भी, लेकिन क्या चाहता था? इच्छा। परमेश्वर की जो इच्छा है वो इच्छा चाहता था परमेश्वर। यीशु मसीह को इस संसार में लाने को, छुटकारा को लाने की जो इसको इच्छा थी, वो इच्छा वो परमेश्वर चाहता था और उसने लाया। जो आदम में उसने हमने खोया, उसने हमने क्या? प्रभु यीशु मसीह में हमने पा लिया। तो आज वही वचन हमने ये में भी देखा और आज यहाँ भी उभर के बात आता है कि जो आदम खो गया था आदम में, वो आज जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी इच्छा से लाया गया, परमेश्वर की इच्छा से लाया गया। उसका इच्छा थी, यूहन्ना 3:16 के अनुसार उसने अपने लौते पुत्र को क्या किया? दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो दे दिया उसने, उसकी इच्छा थी। और इसी तरह वो हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को चाहता है। यहाँ पर पद जो है 8 से 10 में स्वर्ग का पिता उसके आज्ञाकारिता तथा उसके धार्मिकता का प्रचार पर भी बल दिया है। 8 से 10 में, भजन 40 का 8 से 10 में इस बात को लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है, मैंने तेरा धर्म मन में ही नहीं रखा। तेरा धर्म मन में ही नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरे करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखा। वो धर्म की वो प्रचार, परमेश्वर का जो धार्मिकता का प्रचार है उसको दिया है, उसको लिखा है, ताकि वो इस संसार में आए और उसको छुटकारा लाने के लिए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस ये में था, अपने सेवकाई में जब था संसार में, तब मारा जाने के बाद में जो है उनके चेले लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए थे, फिर भी समझ नहीं पाए थे। और जब उठाया गया ऊपर, उठाया नहीं, सॉरी, तो मारा गया और कब्र में के बाद से जब वो, तो 2 ये जा रहे थे एमाउस को, उसको पढ़ दीजिए लूका में आइए, लूका 24 का। लूका 24 का 27 को पढ़िए। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। वो बात ये वो लोग समझ नहीं पाए थे कि मसीह दुख उठा करके अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। इसलिए तो यहाँ लिखता है कि हे निर्बुद्धियों 25 से, अब भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और कहाँ से शुरू किया उसने? मूसा से शुरू करके सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा आरंभ करके एक एक चीज को उनको पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी सब बातों को अर्थ जो है उनको समझाया। इतने दिन वो उनके साथ थे, उनके वचनों को सुनते थे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब जो है इनके मन के आंखों को उसने खोला और ये इस चीज को समझ पाए कि क्या आज्ञाकारिता थी उसकी, परमेश्वर की इच्छा क्या थी, उसको वो समझ पाए।
कैसे परमेश्वर, देखिए यूहन्ना, इसको यूहन्ना 5:46 में पढ़िए, 5 अध्याय और उसका फिर 6। भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हाँ तो मेरा भी विश्वास करते, हाँ 5 का इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। 5:46 है, यूहन्ना 5:46 46। हाँ, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। और उसको तो विश्वास ही नहीं था उनको कुछ भी, ना मूसा का विश्वास और ना भविष्यवक्ताओं का विश्वास। मूसा का वो लोग बहुत ये करते थे, क्योंकि व्यवस्था मूसा दिया था ना, व्यवस्था मूसा दिया था, तो मूसा का वो लोग बहुत, मूसा ने ये सब व्यवस्था दिया, मूसा ने ये दिया वो दिया, लेकिन केवल मुंह से, हृदय से तो मानते ही नहीं थे। अगर हृदय से मानते तो इस बात को जानते कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है बोल करके, पहचाना नहीं उन्होंने, पहचाना नहीं, क्योंकि उनके मन की आंखें बंद थी, मन की आंखें बंद थी उनका, इसीलिए उस चीज़ को वो लोग नहीं जान सके। देखिए फिलिपी में भी कुछ बहुत सुंदर से ये पौलुस प्रेरित इस बात में लिखता है, फिलिपी 2 अध्याय और उसका 2 का 5 से 8 में लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, अपने बस में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया, हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ। कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु के साथ इतना आज्ञाकारिता रहा। परमेश्वर की इच्छा थी, उसकी पिता की इच्छा थी कि तुम क्रूस पर जाएगा, तुमको क्रूस का मृत्यु सहना होगा, इसलिए तो प्रार्थना किया उसने, हे पिता अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये कटोरा मुझसे टल जाए। तो भाई बहनों, परमेश्वर जो है एक पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न से कभी टलता नहीं है। परमेश्वर कभी उस पैटर्न को अपने पुत्र के लिए जब नहीं छोड़ा, हम और आपके लिए भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का एक पैटर्न है ये कि वो मृत्यु में जाए तो मृत्यु में जाए। वो प्रार्थना किया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन कोई उत्तर स्वर्ग से नहीं आया उसमें, क्योंकि तेरी इच्छा जो पूरी हो, मेरी नहीं बोला, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी वहाँ पर परमेश्वर का ही इच्छा को उसने सामने रखा, आज्ञाकारिता सामने रखा, परमेश्वर की इच्छा, कि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले और उस मृत्यु को प्राप्त करे। क्योंकि देखिए परमेश्वर का समस्त, प्रभु यीशु मसीह का जो है पूरा जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने यहाँ आया हूँ। उसका समस्त जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने यहाँ आया हूँ। और इस बात को लिखता है इब्रानी 10 का 9 में, इब्रानी 10 अध्याय और उसका 9 में लिखता है इस बात को। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा लेता है, हाँ। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। दूसरे को नहीं, पहले जो था उसको उठा करके अब दूसरा को नियुक्त किया है, कि मैं आ गया हूँ कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूँ। और हम देखते हैं कि मसीह की आज्ञाकारिता मृत्यु तक के द्वारा हमें पवित्र किया गया। उसके मृत्यु के द्वारा हमको क्या किया गया? पवित्र किया गया। वो मरा तो पवित्रता को आया हमको, अगर नहीं मरता तो पवित्रता हमको नहीं मिलता। इब्रानी 10 का 10 में देखिए उसको लिखा, देखिए उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हाँ, तब हम पवित्र किए थे। अगर वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, हम मेज के सामने नहीं आते,
पवित्रता, इसलिए वो पवित्र किया गया ताकि क्या हो, परमेश्वर का जो नियम है वो हमारे हृदय में रखा जाए, वो हमारे हृदय में रखा जाए। उसका जो नियम, उसका जो कानून है वो रखा जाए, उसका इच्छा रखा जाए। 10 का 16 में पढ़िए। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। मैं उसके विवेक में डालूंगा। कितना सुंदर। इस तरह हर एक जन अपने जीवन में भी मसीह की इस बात को जो है मानना है, मानने आए। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए किस प्रकार करूं, किस प्रकार मैं मानूं। देखिए, प्रेरित पौलुस भी इस नियम को जानने के लिए, परमेश्वर का इच्छा जानने का विचार को कुछ इस तरह से समझाता है कि रोमी 2 का 17, 2 अध्याय रोमी उसका 17 और 18 में लिखता है। यदि तू यहूदी कहलाता है हाँ और व्यवस्था पर भरोसा रखता है हाँ और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है हाँ और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातें को प्रिय जानता है। उत्तम उत्तम प्रिय बातों को प्रिय जानता है। यहाँ लिखता है यदि तू यहूदी कहलाता, ये व्यवस्था, यहूदी और व्यवस्था के विषय में लिखता है, यदि तू यहूदी कहलाता और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय घमंड करता है और इसकी इच्छा जानता, उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। यहाँ तो वो लोग उल्टा ही करते, उल्टा ही कर रहे थे, वो लोग उल्टा ही चल रहे थे। व्यवस्था को जानने के बाद में इतनी अच्छी, क्या उसमें नहीं है, सारी अच्छी बातें हैं व्यवस्था में, सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको वो लोगों ने केवल पुस्तक पढ़ने का ऐसा पढ़ के निकल जाता, उसको अंदर तो कोई जाना नहीं चाहता था कि वो क्या है। इसीलिए इस बात को पौलुस प्रेरित अपने जो है उसको जानने के लिए इस बात को लिखता है, क्योंकि परमेश्वर जो हमको जो है मार्ग निर्देश करता है, हमको मार्ग सिखाता है, वो हमको ये बताता है कि जिसमें वो चाहता है कि हम चले, कि नियम, क्या नियम उचित रूप से परमेश्वर की इच्छा कहा जा सकता है उसको। नियम विशेष रूप से जो निर्देश हमको दिया जाता है उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर संपूर्ण वचन को जो है वो सम्मिलित किया है, पूरा वचन जो है यहाँ सम्मिलित है इस बातों को। इसलिए कुछ नियम और कानून और जो ये है हमको चलने के लिए दिया गया है और उसको ध्यान करना आवश्यक है। हम जानते हैं सब चीज़ को, पढ़े भी हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा का प्रयोग जो है कभी कभी बहुत से बातों को स्पष्ट करने के लिए, बहुत से बातों को सामने लाने के लिए किया जाता है। जो परमेश्वर जो है विशेष रूप से चाहता है और इस बात को हम जो है उचित रूप से परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा कहा जा सकता है। ये उदाहरण के लिए प्रकट करता है परमेश्वर की प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाए। अपने वचन में बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाए, है ना। वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, प्रत्येक व्यक्ति बचे। जैसा कि 1 तिमोथी 2 का 4 में लिखा है, तो यह कहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो हाँ, और वे सत्य को भली-भांति पहचान ले। परमेश्वर का इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर की इच्छा है जरूर। और दूसरा पत्रस 3 का 9 को पढ़ दीजिए। और कहेंगे इसके आगे की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हाँ क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। 3 का 9 ना, 3 का 9 से आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, दूसरा पत्रस प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ। तुम्हारे विषय में उलझ लगता है,
और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, समझते हैं, धीरज धरता है कि कोई न मन फिराव को उसका अवसर मिले। प्रभु की इसका इच्छा है, परमेश्वर का उसका इच्छा है। और ये भी इच्छा है उसका कि जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, जो बचाए गए हैं, और परमेश्वर के अनुकंपा से वो बाहर ना रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:40 उसका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:40 मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वो उसका जो अनुग्रह है, उसका अनुकंपा से जो उद्धार पाए हुए लोग हैं बाहर नहीं जाए, उसका इच्छा है। पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह आनंद जीवन पाए, और उसे मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ पर पिता की इच्छा, और मनुष्यों का जिम्मेवारी ये है कि पिता की इच्छा को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कि पिता की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं कि कोई भी विश्वासी अनुग्रह से गिर जाए। परमेश्वर की कोई भी ऐसा इच्छा नहीं है कि कोई भी जो विश्वासी है, जो परमेश्वर को ग्रहण किया हो, उसके अनुग्रह से गिरे, ऐसा कोई इच्छा नहीं। देखिए गलाती 5:4 में लिखा है इस बात को। गलाती 5:4 में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी, हाँ पढ़िए 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहता हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता। धर्मी कैसे ठहरे? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा ये धर्मी ठहरता है। और ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई ऐसा गिरे, और इसके फलस्वरूप वो जो है परमेश्वर से अलग हो जाए। और उसकी यह भी इच्छा नहीं कि कोई मनुष्य नाश हो जाए, कोई मनुष्य नाश हो जाए। जो दूसरा पत्रस 3:9 में इस बात को लिखा है, कोई मनुष्य नाश ना हो जाए। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको कोई नष्ट हो वो नहीं चाहता। फिराव का अवसर मिले। कभी प्रभु नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, पर सबको मन फिराव का अवसर मिले, उसका ये इच्छा है। और जो है ये सत्य को भली भांति पहचान करके उद्धार पाने में, देखिए यहाँ पर एक बात और है। सबको बताया जाता है, सबको समझाया जाता है, सबको लाया जाता है, बहुत सारे वचनों को दिया जाता है। और क्या है कि वो सत्य को जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, भली भांति पहचानते हैं, लेकिन उद्धार पाने में असफल हो जाते हैं। सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तक को जब आती है तो फेल हो जाते हैं। पहला तीमुथी 2:4। पहला तीमुथी 2:4 में लिखता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हाँ,
सत्य को भली भांति पर जान ले और सब मनुष्यों का उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, उसका इच्छा यही है, उसका इच्छा यही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं भाई बहनों कि सारे संसार के लोगों का उद्धार हो जाए, ऐसा भी नहीं है। बहुत ये समझने वाली बात है कि परमेश्वर जो है सबका उद्धार कर दे, ऐसा भी नहीं है। चुने हुए लोग। क्यों? एक तरफ बोलता है कि मैं चाहता हूं सब बचे, सबका उद्धार हो, और दूसरा तरफ ये भी है कि मैं जिसको चाहता हूं उसको उद्धार करता हूं, जिसको नहीं चाहता हूं छोड़ देता हूं। ये भी वचन में लिखा है। जिसको चाहता हूं, जिसके ऊपर चाहता हूं अनुग्रह करता हूं, जिसका ऊपर नहीं चाहता अनुग्रह नहीं करता है परमेश्वर। ये भी है, ये भी सच्चाई था। परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। लेकिन होता क्या है वास्तव में? अधिकांशतः जो संसार में होता है, घटित होता है, वो क्या होता है? वो परमेश्वर की श्रेष्ठ इच्छा के विपरीत होता है, उसके विरोध होता है कि नहीं? साफ बात है। ये संसार में क्या होता है? पाप, विलास, हिंसा, घृणा और हृदय की कठोरता, ये सब बातें जो है ये संसार में ही होती है और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और जो है फिर भी देखिए, परमेश्वर जो है ऐसा बुराई आता है, बुराई करता है, लेकिन देखेंगे आप इतना बुराई हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है तो सहन कर रहा है, सहन करता है बुराई को। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा है उद्धार पाए, और ये भी है कि वो उद्धार ना भी पाए, छोड़ भी देता उनको। जब उनको समझाया जाता है, जब उनको बताया जाता है, जब उनको सारा बातें दिखाई जाती है, जैसा कि रोमी 1 में लिखा है, उन्होंने उस चीज़ को मानना नहीं चाहा, अपने मन में चले। एक में वो है पूरा रोमी 1 का, अभी हमने पढ़ा था, वो सब अपने मन की इच्छा को पूरी किया। एक अध्याय में उसका 27-28 कुछ में है, इधर में है, एक अध्याय में ही है। यहाँ पूरा जो है 18 से लेकर के 32 तक इस बात को लिखा हुआ है। अपने समय में पढ़ लिए, पढ़े भी हैं आप लोग। 18 से पूरा 32 तक इस बात को लिखा हुआ है। और 28 में तो लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। पहचानना नहीं चाहा वो लोग परमेश्वर को। एक तरह से देखा जाए तो वो उस उद्धार को खो दिया, वंचित हो गए वो उससे। एक तरह से इसमें देखा जाए तो परमेश्वर की स्वीकृति है, हाँ ठीक है जाओ भाई, स्वीकृति दे दिया परमेश्वर, ठीक है जाओ तुम ऐसा करो। क्योंकि वो जो है अपना उस विश्वास को जो ऐसा रक्षित विश्वास जो उद्धार पाने वालों को देता है, उनके ऊपर जबरदस्ती लादना नहीं चाहता। अपना जो उद्धार का बात है, अपनी जो इच्छा है, उसको उनके ऊपर लादना ही नहीं चाहता परमेश्वर जबरदस्ती। स्वेच्छा, मनुष्य को जो है परमेश्वर ने स्वेच्छा छोड़ दिया है कि तुम चुनो तुम किसको, जैसा कि यह उसको बोलता है कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। एक तरफ परमेश्वर की या एक तरफ उधर। तो परमेश्वर ने भी उनके मन की इच्छा को अनुसार छोड़ दिया कि तुम चुन लो भाई। मैं उद्धार प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, प्रभु यीशु उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह का के द्वारा जो उद्धार है, उसको अगर वो नहीं मानते, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उद्धार को इस जगत में लाया, और उस उद्धार को अगर वो नहीं मानते हैं तो परमेश्वर उनकी इच्छा के ऊपर उनको छोड़ देता है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलो। इसीलिए जो है चाहता जरूर है, लेकिन अपना इच्छा उनके ऊपर नहीं ला देता है। स्वेच्छा सबके ऊपर। आप मानो, बता रहे हैं आपको उद्धार पाओ, जीवन मिलेगा। आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे वो भी तो ठीक है। ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी इच्छा है। ये परमेश्वर का इच्छा ऐसा है। क्योंकि
किसी को ऊपर बलपूर्वक लादना नहीं चाहता है कि जो उसके पुत्र को ग्रहण करने से इनकार करते हैं। देखिए, इस प्रकार बहुत सा दुख और बुराई जो है किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के द्वारा सभी आता है। एक बात है, कभी कभी परमेश्वर स्वीकृति दे देता है कि इसके जीवन में जो है कुछ दुख और तकलीफ आए, एक विश्वासी के ऊपर आता ही है। आप बोलते हैं कि परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं है, स्वीकृत है, थोड़ा उसको जांचना चाहता है परमेश्वर। देखिए यहाँ लिखा है पहला पत्रस 3:17। पहला पत्रस 3:17 में लिखा है, यदि परमेश्वर की यह इच्छा है हाँ कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, हाँ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने से दुख उठाने से उत्तम है। और इसी का 4:19 को पढ़िए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, हाँ वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजन के हाथ में सौंप दें। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये कभी हम दुख उठाएं और कभी हमको दुखाए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा अंतिम इच्छा नहीं है। वो सब ऐसा नहीं कि वो दुख ही उठाते रहे, ऐसा भी नहीं है। वो अंतिम इच्छा नहीं है। यहाँ पहला यूहन्ना 5:19 में वो बोलता है, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम किससे हैं? परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। उस दुष्ट के बस में आज सारा संसार पड़ा है। ये सही बात है, बाइबल में बहुत जगह दिया है उस बात को, बहुत सा ये है उसका रेफरेंस है कि कैसा वो है, शैतान इस संसार का अधिकारी है, ये है वो है, दुनिया का दिया है, और हम ये जानते हैं। इसीलिए दुख थोड़ा आता है, लेकिन परमेश्वर उस दुख को उस समय तक संभाल लेता है जब उसके बाहर जाने लगता है। इसीलिए भाई बहनों, हमको परमेश्वर की इच्छा का उत्तर देना भी जानना है। परमेश्वर की इच्छा के विषय में पवित्र शास्त्र की शिक्षा केवल जो कुछ सिद्धांत यहाँ जो है ना, उस सिद्धांत के ऊपर नहीं लगती, उससे ज़्यादा कहीं बढ़ करके है, उससे ज़्यादा बढ़ के वो एक विश्वासी के जीवन में जो है परमेश्वर के प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक विश्वासी के जीवन के साथ परमेश्वर की इच्छा प्रतिदिन जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन। इसीलिए तो लिखा है भजन में कि प्रतिदिन वो हमारे बोझ को उठाता है। तो पहली बात है कि हमें ज़रूरी है, अवश्य है कि परमेश्वर के क्या इच्छा है उसको सीखना चाहिए, अर्थात उसकी संपूर्ण इच्छा जैसे कि सुसमाचार में प्रकट की गई है, वो सबको हम जानें। सुसमाचार में बहुत सारे बातों को प्रकट किया है, उनके नियम, और अभी जो है हम जिन दिनों में रह रहे हैं, जैसा हमारे समय में है, आज हम जिन समयों में रह रहे हैं, बहुत बुरे दिन में हैं आज ऐसे बुरे दिन में रहना है तो हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसीलिए पौलुस इफिसी में बोलता है इस बात को, इफिसी 5:16-17 में, इफिसी 5 अध्याय उसका 16-17 में बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है। एक बार जब हम उसकी प्रकट इच्छा को जान जाएं तो वह किस प्रकार चाहता है कि हम उसके विश्वास में बने रहें, उसके विश्वास रूप में बने रहें, और अवश्य है कि स्वयं को उसकी इच्छा के सुपुर्द कर देना, हमको उसकी इच्छा के सुपुर्द कर देना ताकि हम उसकी इच्छा पूरी करने लगें। इसीलिए जो भजनकार भी इस बात को लिखता है, भजनकार परमेश्वर से कहता है कि उसे उसकी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, उसको उसकी शिक्षा
पूरी करने की शिक्षा दे। भजन 143 का 10 में लिखा है, पढ़ दीजिए। भजन 143 का 10, 143 इसका 10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं कैसे पूरी करूं? क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हाँ, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, सिखा मुझे। सीखना है हमको कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर से एक धर्मी जीवन जीने की योग्यता की मांग कर रहा है, यहाँ पर मांग रहा है। और इसी प्रकार जो है थिस्सलुनीकियों को भी पौलुस जो है लिखा। पौलुस प्रेरित भी इस बात को थिस्सलुनीकी की कलीसिया में इस बात को जब उनके अंदर में एक मसीहों के अंदर में एक लैंगिक व्यभिचार जो है आ गया था, तो उससे बचने और एक पवित्र और सम्मानित रूप से जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने के लिए वो कहता है। थिस्सलुनीकी की पत्री में आई है, पहला थिस्सलुनीकी इस बात को कहा उसने, पहला थिस्सलुनीकी 4 का 3-4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ, तो ये बातें इतना गहरा है कि वहाँ पर इतनी पाप आ गई थी कि पौलुस को ये बातें बोलना पड़ा कि परमेश्वर की इच्छा कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचो, पवित्र जीवन जीने के लिए। और वो जो है प्रार्थना करता है कि मसीह परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो, जिससे वो परमेश्वर के योग्य जीवन जिए, योग्य जीवन जिए और उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखे। इसी बात की वो प्रार्थना की करता है। और कुलुसियों की पत्री को बोला, कुलुसियों की पत्री में लिखता है 1 अध्याय उसका 9 और 10। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाँ, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, और तुम हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ। इसलिए जिस दिन से सुना बोलता, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, उसको इच्छा को पहचानना, उसके आज्ञाकारिता में चलना, ये बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारा चाल चलन, बोलता है, प्रभु के योग्य हो। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का क्या लगे? फल लगे, भले कामों का फल। और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते चले जाओ। भले कामों का फल के विषय में तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, क्या क्या फल है। इसीलिए यहाँ वचन में ये बात को बताया गया है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। हम हर विश्वासी को ये चीज़ बताया गया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करें, उसको जाने कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है और उसको पूरा करें। बहुत सारी जगहों में बहुत सारे ये हैं। मत्ती 6:10 में लिखता है, मत्ती 6, तेरा राज आए, हाँ तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हाँ, यहाँ लिखता तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
पृथ्वी पर भी हो। लेकिन और 26 का 42 को पढ़ दीजिए, उसी का मत्ती 26 का 42 को। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं कर सकता तो हाँ। तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता था ना, क्योंकि जरूरी था उस चीज को। लूका 11 का 2 को पढ़ दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो। लूका 11 के 2 में बोलता है, उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा राज आए। आइए रोमी 15 का 30 में पढ़ते हैं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, आगे कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी यह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, आगे और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। हाँ, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। यहाँ पर रोम यात्रा में जो पौलुस की योजना थी उसके विषय में बोल रहा है, भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। परमेश्वर की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे साथ में विश्राम करूँ, सेवा तुम्हारे साथ संगति करूँ। उसका इच्छा था, परमेश्वर की इच्छा से, ना कि मेरी इच्छा। इसलिए याकूब भी इस बात को लिखता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 से 15 में लिखता है, तुम जो कहते हो आज या कल किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। घमंड के विरुद्ध जो है एक चेतावनी है, और यहाँ बोलता है कि इसके विपरीत यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। इच्छा, प्रभु की इच्छा है तो जीवित रहेंगे, और वह काम भी हम करेंगे, या काम वो काम हम करेंगे, क्योंकि हमको बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा की ईमानदारी से चाह करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ, और उसे अपने और अपने परिवार के जीवन में पूरा करने का इरादा रखना चाहिए, पूरा करने की इरादा। जैसा कि हमने मत्ती 6 का 10 में कहा है ना, कि तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। बोल देने से नहीं है, यदि हमारी ये प्रार्थना और समर्पण है तो हमें पूर्ण निश्चय है, वो बोलने से नहीं होगा, उसको अपने में भी लागू करना होगा। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी कैसे होगा, जब हम ही यहाँ पूरा उसका इच्छा को पूरा नहीं करना है, कैसे होगा। ये हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे स्वर्गीय पिता की देखभाल, रक्षित देखभाल में है। उस चीज़ को हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो विश्वास है, हमारा समर्पण है, हमारा सब कुछ, और प्रभु जो है हमको संभाले रखा है, तभी हम संभाले हुए हैं। देखिए प्रेरित तुम के काम 18 और उसका 21 में लिखता है, 18 अध्याय और उसका 21 में,
21 पद में, परंतु यह कहकर उससे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हाँ, तब वह- परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब वह हाँ। उसे जहाज खोलकर चल दिया। ये पौलुस जो है उनसे यह करके विदा हुआ कि यदि परमेश्वर ने चाहा तो तुम्हारे पास मैं फिर आऊंगा। ये परमेश्वर की चाहत, चाहता था कि परमेश्वर उसको कैसे, अगर परमेश्वर नहीं चाह रहा है तो देखिए बहुत से सेवक हैं जो आप बुलाएंगे, आइए हमारे यहाँ सेवा कीजिए, तो वो ठीक है, पहले हम प्रार्थना करेंगे, पहले हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, पहले हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। अगर परमेश्वर ने खोला मन तो हम आपके पास आएंगे सेवा। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, और तभी जाकर के वहाँ पर जो है जो काम होता है वो सही काम होता है। प्रभु, ये हमारे भाई बक्सन के बहुत सारे उदाहरण हैं ये सब। और भाई ने लिखा है अपना, उसमें वचन में मैंने पढ़ भी रहा था कि बिना बोले कहाँ कहाँ चले गए, कोई माने उसको मिल नहीं रहा है, आत्मा नहीं मिल रहा है। तो भाई जब प्रार्थना किए तो प्रभु ने पूछा, क्या तूने मेरे से पूछा था, क्या मैंने तुझको बोला वहाँ जा? ये उदाहरण है ये सब। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर हम चलते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जो काम करते हैं तो वो होता है, तभी जाकर के होता है, नहीं तो वो नहीं होगा। यहाँ पर और एक जगह पर इस बात को लिखा है, वो 1 कुरिन्थी 4:19 में भी इस बात को लिखा है, पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी 4:19 में। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन खुले मुंह की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूं। यहाँ पर जो है पौलुस इसलिए इस बात को लिखा है कि प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊँगा। वहाँ कुछ घुस गए थे लोग जो कि मंडली में कुछ गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए बोलता है कि फूले हो उनको बातों का नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा। कि वो बहुत हाँ मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ बोलते हैं, लेकिन वो क्या है उनको मैं जानूँगा। ये प्रभु की इच्छा के अनुसार वहाँ पर वो इस बात को लिखता है। और इसी का 1 कुरिन्थी 16:7 में भी इस बात को लिखा है, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेद करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बार बार देखिए जितना बार हमने पढ़ा, बार बार इस बात को अगर प्रभु चाहता, माने प्रभु की इच्छा के ऊपर आधारित, प्रभु की इच्छा के ऊपर आधारित। भाई बहनों, अगर हमने जानबूझ करके, यदि हमारे जीवन में जानबूझकर किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप और उसके वचन के लिए विद्रोह हो, तो हमको अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं देगा। हम परमेश्वर की इच्छा की, जो कि यहाँ हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी पर जैसा है जो कुछ मत्ती 6:10 में जो अपना जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमने जो उसको पढ़ा, तो वो ऐसा आशा करना हमको तब तक मूर्खता है कि जब हम जो है अपने जीवन को स्वयं, अपना जीवन को जो है हम उसकी इच्छा पूरी करने की चेष्टा में ना लगा दें। अगर हम प्रभु की इच्छा को पूरा, वहाँ स्वर्ग में जैसा इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो बोलना है, तो अपना खुद को हमको परमेश्वर की इच्छा में हमको ढालना होगा, तभी वो सारी चीज़ें पूरी होगी। अगर हम प्रभु की इच्छा में नहीं ढालते हैं और प्रार्थना करेंगे कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए उसकी इच्छा को पूर्ण करने का चेष्टा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो चाहता है कि परमेश्वर की हम जो है, परमेश्वर की इच्छा है कि पाप, बुराई और आत्मिक
अनुशासनात्मकता की जो लड़ाई है, उसके बुलावा जो हमको है, उसमें हम बहाना ना करें, परंतु परमेश्वर के साथ वो जो जाता है परमेश्वर, कि हम उसके साथ इस वर्तमान समय में, देखिए इस वर्तमान समय में परमेश्वर नहीं, परंतु कौन है? शैतान है, जो इस पृथ्वी पर दुख और तकलीफों को लाया हुआ है। परमेश्वर नहीं, शैतान है जो इस संसार में वर्तमान समय में दुख और तकलीफ को लाया हुआ है। उसकी अन्यायपूर्णता जो है, उसका उत्तरदायी वही है। जैसा कि हमने पहला यूहन्ना 5:19 में पढ़ा कि सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा, और वो शैतान है जो हम ये सारा दुख लाया। संसार में दर्द और जितना तकलीफ और जितना दुख का कारण वही है। अगर अय्यूब के जीवन को हम देखेंगे तो कौन लाया उसको? परमेश्वर लाया? नहीं। अय्यूब 1:6 और 6 से 12 तक और 2:1 से 6 में इस बात को पूरा लिखा अय्यूब में कि शैतान ही जा करके मांगा परमेश्वर से कि हमको इसको दे दें। हाँ, ये आप उसको दे रहे हैं बोल करके इतना वो उछल रहा है, जरा लूट लीजिए तो सब आपको बुराई करने लगेगा। हाँ? जब वो भी हो गया तो फिर गया, कहाँ से आ रहा? हिलते डोलते मैं आ रहा हूँ। हिलते डोलते शैतान ऐसे आता है ना, हिलते डोलते आ गया। हाँ, क्या बात? अरे वो तो आप उसको अनुग्रह दिए हुए हैं ना, उसका शरीर को छुए तो अभी आपको गाली देने लगेगा। तकलीफ, वहां तकलीफ दे दिया बेचारा को। क्या किया था? कुछ किया हो? कोई पाप किया था? नहीं। लेकिन शैतान लाता है कभी कभी, लेकिन अपना विश्वास में हमको दृढ़ रहना। परमेश्वर कभी भी उसने, इसीलिए परमेश्वर को कभी भी बुरा या भला नहीं कहा, कभी भी बुरा या भला नहीं कहा उसने। चाहे उसकी पत्नी, उसके दोस्त लोग जो है उसको कितना भी गाली दिए, लेकिन उसने बहुत सारे बात उसके दोस्त लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी वो जो है कभी भी टस से मस नहीं हुआ, अपने विश्वास से हिला नहीं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, ये उसका मन में था, और वही चीज़ बैठा के रखा कि परमेश्वर दिया था, परमेश्वर ले लिया। मैं मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं। इसलिए परमेश्वर जो है, जो भी इस संसार में दुख और तकलीफ है वो शैतान के द्वारा लाया गया है। इसीलिए तो लिखा है कि मनुष्य अपने अभिलाषा में फंस करके क्या पाप में फंसता, और पाप गर्भवती होकर के मृत्यु को जन्मती है। मनुष्य अपना ही अभिलाषा में फंसता है, उसको परमेश्वर नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर के कामों को हमको जानना जरूरी है। जैसा कि परमेश्वर जो आया है संसार में क्या करने के लिए आया है? शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। उसके कामों को नष्ट करने के लिए वो नाश करेगा। देखिए, पहला यूहन्ना 3:8 में इसको लिखा। पहला यूहन्ना 3:8 में इस बात को प्रकट किया गया है। पढ़ दीजिए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ हाँ। कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, शैतान के कामों का नाश करे। इसीलिए प्रभु हमारा प्रकट हुआ है संसार में। इसीलिए भाई बहनों, हम सब विश्वासियों को परमेश्वर के जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, एक स्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से इच्छा है कि वो उनके साथ आत्मिक दुष्टता के सेनाओं के विरुद्ध में पवित्र आत्मा के द्वारा हमको लड़ना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उससे लड़ना है, उससे। और वो लड़ने के लिए साफ है, हम जानते हैं इफिसी क्या करना है। इफिसी 6 अध्याय उसका 10 से 20 तक पूरा लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी है उस बात को। और पहला थिस्सलुनी 5:8 में भी इस बात को लिखा है। पहला थिस्सलुनी 5:8 में
पहले थिस्सलुनीके 5:8 को पढ़ दीजिए। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर हाँ। और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहें। कितना सुंदर से लिखता है, हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहना है हमको, अपने जीवन को सावधान से चलाना है। जैसा कि इफिसी 6:10-20 में पूरा लिखा है कि कैसा क्या क्या पहन के हमको लड़ना है उससे, कितना सुंदर से उसमें लिखा है। हाँ? और इसीलिए यहाँ लिखता है कि उसमें आत्मिक जो हथियार और युद्ध है पूरा यहाँ दे दिया है, कैसे कैसे उससे लड़ना है, कैसे ही करना है, ताकि हम परमेश्वर के मेज के सामने जब आते हैं तो अपने आप को सही रूप से हम तैयार कर सकें। आइए इसी के आधार पर हम परमेश्वर के मेज में भाग लेंगे। पहला क्रम